तो शुरू करते हैं क्या, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाउस के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या है, पहला टॉपिक है क्या, किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या, किसी एक समान आवेश से सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो इसको करने से पहले हम छोटी सी एक परिभाषा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको सीख लेते हैं। वो क्या है, वो है रेखीय आवेश घनत्व। चलिए पहले हम रेखीय आवेश घनत्व को देख लेते हैं, उसके बाद हाँ इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, गाउस के नियम का अनुप्रयोग, बस इतना लिखिए, उसके बाद ये अभी हम लिखवा देंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को लिख लीजिए आप। क्या है, गाउस के नियम का अनुप्रयोग। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या, रेखीय आवेश क्या, घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को, जिससे मान लीजिए कोई एल लंबाई का एक चालक तार है, एक बड़ा सा चौक ले लेते हैं हम, बड़ा चौक तो नहीं है, एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, एक हम पेन ले रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए हमने एक पेन ले लिया, माना इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई एल है, प्रॉपरली दिख रहा है ना, मैं थोड़ा आगे आ जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी लंबाई पूरी एल है, इतनी सी बात आपको समझना है, पूरी लंबाई एल है। तो इस पे यदि एक समान रूप से आवेश वितरित हो, मतलब एक समान रूप से, जैसे इतने में 10 आ रहे हैं तो इतने में भी 10 आने चाहिए, इतने में भी 10 आने चाहिए, इधर भी 10, इधर भी 10, जितना भी आए चौक 10 आने चाहिए, उसी को क्या कहते हैं। और चारों साइड, जैसे इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेखीय आवेश, मतलब एक समान रूप से वितरित। यदि कोई एल लंबाई का चालक तार है, उससे कोई आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेशों को, वितरित आवेशों को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, लाइक जरूर करें, ठीक है। तो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व को हम लिख लेते हैं, किसी एल लंबाई के चालक तार पर, यदि किसी एल लंबाई के चालक तार पर यदि आवेश, यदि कोई आवेश Q, यदि कोई आवेश, कौन सा आवेश, यदि कोई आवेश Q किस रूप से वितरित हो, एक समान रूप से, क्या हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसके, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर, उपस्थित आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। वहां नहीं हो पाएगा, चलिए मैं उधर लिख देता हूँ। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, चौक को हम चेंज कर लेते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। ये क्या है, लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L, ठीक है।
चलिए नोट हो गया होगा, मैं फ्रेम से बाहर हो गया था, आप लोग सेव करके वीडियो को नोट करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब क्या करेंगे हम, वही जो बात हुई थी हमारी आज की, जो डील हुई थी। क्या डील हुई थी, 95 पार लेके जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए क्या अनुप्रयोग, उनका अनुप्रयोग क्या था, आप लोग टॉपिक बना लीजिए। अनंत लंबाई के, क्या अनंत लंबाई के एक समानावेशी सीधे चालक तार के निकट। कोई अनंत लंबाई का एक सीधा, हाँ एक खास बात यह है कि जो चालक तार हो वो सीधा हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह जिगजैग पथ में ना हो, ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो अनंत लंबाई के एक समानावेशित, अनंत लंबाई के एक समानावेशित सीधे चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए एक अनंत लंबाई का सीधे आवेशित चालक तार बना लेते हैं। हमने यहाँ एक तार बनाने की कोशिश की, अच्छा खासा बन भी गया हमसे, ठीक है। ये क्या है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा चालक तार। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है भैया, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं अनंत। अनंत समझ रहे हैं आप लोग, जिसका अंत ना हो। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। ये क्या हो गया, अनंत लंबाई का एक समान आवेश, मतलब यहाँ देखिए ये प्लस आवेश इधर बना, इधर बना, दो ऊपर बना दिया हमने, एक समान रूप से आवेशित है, 3 कर दिए भैया, इधर भी 3 हो गए, ठीक है। ये क्या है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा चालक तार है। अब हम इसके सापेक्ष इससे रिलेटेड एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। चलिए देखते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। एक हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया, गॉसियन पृष्ठ। ये क्या बना दोस्तों, ये बना गॉसियन पृष्ठ। कितनी लंबाई का, अब भाई इसके बराबर तो हम बना नहीं सकते, ये कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई तो अनंत है। कितनी है, इसकी लंबाई अनंत है, तो इसके बराबर हम तो नहीं बना सकते, इसलिए हमने क्या किया, ये लंबाई का ये बना लिया। कितनी लंबाई का, यल। ये यल, यल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये यल है, क्या है, एल। यल लंबाई का हमने एक क्या बनाया, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। हमने यल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब हमें इससे निकट, इस चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए एक यहाँ अल्पांश अवयव ले लेते हैं डीए। क्या, एक अल्पांश अवयव ले लेते हैं डीए, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश है इधर है, क्या है वो, डीए वेक्टर। और वहीं जो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर है, वो भी इधर ही है, वो क्या है, ई वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो और एक चीज हम बता दें आपको, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आर है। चलिए यहाँ बना लेते हैं हम, ये कितनी दूरी है, आर दूरी पर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें यहाँ तो कॉस, अच्छा चलिए उसको छोड़, और एक चीज यहाँ बना लेते हैं, एक अल्पांश अवयव यहाँ ले लेते हैं। इसका जो है क्षेत्रफल सदिश वो किधर है, क्षेत्रफल सदिश तो है ऊपर की ओर, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर है, ई। तो इन दोनों में कोण कितना बन रहा है, 90 का। कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, जैसे हम यहाँ एक अल्पांश अवयव ले लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ई होगी, और वहीं इसका क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर क्या होगा, डीए। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्षेत्रफल सदिश कैसा, यहाँ नीचे हो जा रहा है, यहाँ ऊपर हो जा रहा है। उसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं, एक बहुत अच्छा था, ठीक है। थोड़ा वेट करिए आप लोग। चलिए चौक को रख देते हैं, हमने एक बोतल ले लिया, क्या, ये बोतल ले। ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक बेलनाकार पृष्ठ है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ। आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये भी एक क्या है, एक गोलाकार पृष्ठ है। यदि हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें, ये
तो ये जो एरिया है किधर काम आता है, मतलब किधर हमको पॉजिटिव चीज इसकी मिलती है, हमको ऊपर की ओर इससे कोई मतलब ज्यादा मतलब नहीं निकलता, टिकता किसके सहारे, इधर नीचे वाले के सहारे ना। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर हुआ, नीचे की ओर हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश किधर हुआ, आप लोगों को दिख रहा है ना प्रॉपर्ली, नीचे की ओर इसका क्षेत्रफल सदिश हुआ। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और वहीं यदि हम बात करें इसकी, ये क्या है, ये किसी पृष्ठ पर है। पृष्ठ पर मान लीजिए एक हम छोटा सा अवयव काट लेते हैं, कितना, एकदम छोटा सा। देखिए मान लीजिए हमने एक इतना इतना, आप लोगों को दिख रहा है प्रॉपर्ली, ये एक छोटा सा अवयव काट लिए, ये बॉटल में हमने बनाई है, दिख रहा है ना आप लोगों को, बॉटल में पीले चौक के कलर से एक छोटा सा अवयव हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए बना तो इतना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके पूरे पृष्ठ पे निकालना है। कितने, इतना यहाँ होगा, ये यहाँ भी होगा कुछ छोटा सा, यहाँ भी होगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे न जाने कितने होंगे। ठीक है, ऐसे जितना भी बड़ा मैंने अवयव काटा है, थोड़ा यहाँ बनाने में चलिए प्रॉपरली बनाने का प्रयास करते हैं। इधर जितना भी बड़ा छोटा आपने बनाया है, ठीक है ना, ऐसे कई अवयव होंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या, समाकलन। ठीक है, इतनी सी बात आई, छोटा 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 ऐसे पूरे पृष्ठ पे होगा, क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और वहीं बात करते हैं इसका क्षेत्रफल सदिश, आप लोग नीचे कैसे वो समझ में आ गए। वहीं बात करते हैं इसके क्षेत्रफल सदिश की, इसके क्षेत्रफल सदिश की, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर है, ऊपर की ओर। बात आ गई समझ में, जिस प्रकार इसका नीचे, ये नीचे की ओर हमें मतलब दे रहा है, और ये ऊपर की ओर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये उदाहरण यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्या, माना एक अनंत लंबाई का एक समानावेशी सीधा चालक तार है। चलिए हम लिख दे रहे हैं, फटाफटा माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित क्या है, सीधा चालक तार है, जिससे r दूरी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का आवेशी सीधा चालक तार है और ज्ञात करनी है, तथा इसके लिए हम तो क्या यह, माना एक अनंत लंबाई का एक समानावेशी सीधा चालक तार है, जिससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और क्या है, इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ का एक L लंबाई के, इसके लिए हम एक L लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की भी रचना की है। क्या की है, रचना। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको प्रूव कराते हैं। थोड़ा मैं इस फ्रेम से बाहर जाता हूँ, आप लोग नोट करिए। हो गई इतनी सी बात। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही लेक्चर में आप लोगों को एक चीज बताया था, क्या,
डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई डी ए हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में। किसमें? वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब इसके वेक्टर फॉर्म को हम हटाते हैं। डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्या हुआ? ई डी ए कॉस थीटा हुआ ना। तो अब ये बताइए आप लोग, जब ई डी ए कॉस थीटा हुआ तो यहाँ पे हम कॉस थीटा का मान, हमें 3 स्थान मिल रहा है। ठीक है, तीनों को हम जोड़ देंगे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ और यहाँ पे क्या हो रहा है? cos 90 आ रहा है। क्या आ रहा है? cos 90। और cos 90 का मान क्या होता है? चौक को चेंज कर लेते हैं हम। cos 90 इज इक्वल टू 0। cos 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, जब cos 90 अंश का मान 0 होता है तो इस पोर्शन को और इसको हम छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई मतलब निकल रही है, यहाँ पे कोई फ्लक्स का कोई मतलब सिचुएशन वहाँ पे जनरेट ही नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। कंटिन्यू किसको करेंगे? कंटिन्यू हम इसको करेंगे। तो चलिए इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन पता होगा cos 90 का मान 0 होता है, तो क्लास 9 की चीजें हैं। ठीक है, चलिए cos थीटा वो सब खत्म हो गया। अब हम सिर्फ बात इसकी करेंगे। जब cos 0 अंश है, यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब cos 0 अंश है तब क्या होगा? तब होगा cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 चीज और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको भी हम ले लेते हैं। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट। इतनी सी बात आप लोगों को समझ है, क्योंकि जब यहाँ 0 रखेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब मान 1 आ गया तो यही हम लिख देंगे। ठीक है, इतनी सी बात आई। अब ये बताइए, जो मैंने बॉटल वाला बताया था, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा था, एकदम प्रैक्टिकली आप लोग समझ चुके थे उसको। क्या था उसमें मैंने बताया था कि एक छोटा टुकड़ा लिया था, उसके बाद क्या था, कई छोटे छोटे टुकड़े हमने बोले थे हो सकते हैं उस पर, तो उसका क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो चलिए समाकलन कर देते हैं। क्या करेंगे? समाकलन। समाकलन किसका करेंगे हम? समाकलन करेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए का समाकलन कर दिया हमने। क्या कर दिया हम कर दिए समाकलन। क्या हुआ? ये हुआ समाकलन। चलिए तो इसका समाकलन करेंगे, किसका? डी फाई ई का। तो हमें प्राप्त हो जाएगा, समाकलन हमने कर दिया, तब क्या प्राप्त होगा? हमें सिर्फ पाएंगे हम क्या पाएंगे? फाई ई मिलेगा। वहीं हम ई तो एक कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ देखो, क्या होगा? एग्जैक्ट मान वही बराबर आपको मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि क्षेत्रफल तो एक छोटा सा लिए हैं, पूरे का क्षेत्रफल लेंगे तो क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका हम समाकलन करेंगे। किसका समाकलन? हम समाकलन करेंगे डीए का। और डीए का समाकलन हमने कर दिया। ठीक है, डीए का समाकलन हो गया। अब ये बताइए, मैंने जब आपको ये उदाहरण दिया था तो वो क्या था? वो था एक पूरा बेलन था, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है डीए बराबर 2 पाई इंटू आर एल। ये क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोनों चीज। तो इसका हम मान क्या रख देंगे? 2 पाई इंटू आर एल। तो क्या होगा? ये फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इतनी सी बात आप लोगों को आ गई होगी। और एक बात हमने क्या बताई थी? एक बात हम ये भी बताए थे आप लोगों को, इसको हम रफ कर दें। चलिए इसको रफ कर दें। जब आप लोग नोट किए होते इतना नोट कर लीजिए।
हम फ्रेम से बाहर हो गए हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट कीजिए। अब इसको करते हैं हम रब। कॉन्सेप्ट तो हमने सारा बता दिया आप लोगों को, और फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्या बताया था हम एक बार, लैम्डा इज इक्वल इतना हुआ। चलिए अब हम नोट कर लेते हैं क्या, Q इज इक्वल टू लैम्डा यल। इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर। अब यहाँ फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, Q बाई एप्सिलॉन पढ़े थे। ये किसके बराबर है, यहाँ फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब छोटी छोटी बातों को मैंने जो भी बताया उसको आप लोग याद रखिए। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल की यहाँ जरूरत पड़ेगी। यहाँ क्या है, यहाँ फाई इज इक्वल टू फाई ई, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो चलिए फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन को हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू यही रख देंगे Q बाई एप्सिलॉन। तो फाई इज इक्वल जब Q बाई एप्सिलॉन रखेंगे तो Q का मान क्या है, Q बराबर आया है वहां पे लैम्डा एल। तो यहाँ पे हम लैम्डा एल कर देते हैं, एक स्टेप हम छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चलिए इतनी सी बात आप लोगों को तो आई होगी। Q बाई एल होता है, Q बाई एप्सिलॉन होता है। Q का मान क्या रख देंगे, लैम्डा एल। Q का मान हो जाएगा लैम्डा एल। अब Q का मान हम यही रख देंगे क्या, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। चलिए लैम्डा क्या था, लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई इंटू क्या था, 2 पाई आर इंटू एल। एल से एल क्या हो गया, एल से एल मर गया। अब बच रहा है क्या, हमें क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी थी। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इधर ही है। क्या है इधर, लैम्डा बचा हुआ है, लैम्डा अपान इधर में क्या था, एप्सिलॉन था। इधर क्या बचा हुआ है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, क्या एस इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। सेकेंड पढ़ा था E इज इक्वल टू के, यानी के इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन की टर्म में। तो इसको भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन की टर्म में बनाना चाहेंगे, ताकि एक फ्लुएंसी बनी रहे। क्या बनी रहे, फ्लुएंसी बनी रहे, हम लोगों को याद हो। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, क्या ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर, 2 लैम्डा अपान आर। इतनी सी बात आप लोगों को आई। हाँ, तो यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। इतनी सी बात आप लोगों को बतानी थी, क्या इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा बाई आर। अब चलिए इसको हम थोड़ा क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हाईलाइटेड। क्या करेंगे, इसको हाईलाइटेड। इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं। ये इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और एक बात और, वीडियो समाप्त होने वाला है, 2-4 सेकंड। बात क्या है, मात्रक तो इसका आप लोगों को पता होगा, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक हमने बताया था, F इज इक्वल टू इज, चलिए इसको देखते हैं, F बराबर QE। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई Q, यानी न्यूटन प्रति कूलाम हुआ। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका बीमा भी हम करा चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका हृदय क्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।